एमसीक्यू एग्जाम मास्टर की आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी द्वारा कंडक्टेड एनएचएम साइकेट्रिक केयर नर्स के एग्जाम्स के कंप्यूटर के एमसीक्यूज को। इसका एग्जाम डेट था 9 जुलाई 2025। सिलेबस इस वैकेंसी के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इनपुट डाटा इनटू ए फॉर्म एक्सेप्टेबल बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। वो कौन सी डिवाइस है जो डेटा को एक कंप्यूटर एक्सेप्ट कर ले, उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है। सो इसका आंसर, अगर आप सही से क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो हो सकता है एस्पिरेंट्स इसका आंसर कुछ ऑप्शन डी दें, प्रोसेसिंग यूनिट, बट इसका राइट आंसर रहेगा इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस हैं जो कोई भी यूजर जब इनपुट देता है तो उसे कन्वर्ट करती हैं उस फॉर्म में जिसमें कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर सकता है उस डेटा को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन ई गवर्नेंस एक्सचेंज। किस लेवल पर जो ई गवर्नेंस है, वो लेवल जो है वो गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में हमें शो करने हैं। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नेशनल, स्टेट, म्युनिसिपल और लोकल सभी लेवल्स पे ई गवर्नेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, लार्जली विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू क्रिएट द इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन ए सीपीयू। हमें बताना है कि सीपीयू में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उन्हें किस मटेरियल से बनाया जाता है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर मटेरियल। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आईसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी, तो वहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, ना कि इंटीग्रेटेड चिप्स। तो आप इस कंफ्यूजन को यहीं पर क्लियर करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए कंप्यूटर वायरस। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक कंप्यूटर वायरस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस कोड दैट कैन डैमेज द सिस्टम। एक ऐसा मैलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है, खुद को अपने आप बढ़ाते हुए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन मेगाहर्ट्ज द वर्ड हर्ट्ज मीन। आप सभी को पता होगा मेगाहर्ट्ज जो है वो प्रोसेसिंग को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। इसमें जो हर्ट्ज है उसका हमें मतलब बताना है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज रहेगा तो हर्ट्ज का यूज हम करते हैं फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी को हमेशा साइकिल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज का मीनिंग साइकिल्स से है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम का हमें एग्जाम्पल नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम कौन सा होता है जिसमें मल्टीपल यूजर्स को अलग अलग टाइम डिफाइन किया गया होता है। यूजर्स या आप कह सकते हैं टास्क जो है वो अलग अलग टाइम के लिए डिफाइन किए गए होते हैं एक ही सिस्टम पे या एक ही कंप्यूटर पे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिस्टम अलाइंग मल्टीपल यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ सेम कंप्यूटर। एक ही कंप्यूटर से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ डेटा एक्सेस स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट फॉर स्टोरेज डिवाइस। हमें यहाँ अरेंज करना है स्टोरेज डिवाइसेस को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट से स्टार्ट करके लोएस्ट पर हमें लेके जाना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क लाइक सीडी, डीवीडी, और उसके बाद मैग्नेटिक टेप जो आपने कैसेट्स में पहले देखी होंगी, या फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड फायरवायर फॉर डाटा ट्रांसफर। कौन सी डिवाइसेस, हमें वो डिवाइसेस बतानी है जो फायरवायर का यूज करती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। फायरवायर एक डिवाइस या हम कनेक्टर कह सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे यूएसबी यूज किया जाता है, पहले के टाइम पे फायरवायर का यूज किया जाता था। तो कौन सी डिवाइसेस है वो हमें बतानी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और वीडियो कैमरास में फायरवायर कनेक्टर्स या डिवाइसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है वो हमें यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर और जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और उन्हें मैनेज करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉकचेन इज ट्रू। ब्लॉकचेन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शन रीड कर सकते हैं आप यहाँ पर। मैं आपको राइट आंसर डायरेक्टली बताता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ईच नोड इन ब्लॉकचेन हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटाबेस। हर जो ब्लॉकचेन का नोड होता है या जिस भी पॉइंट पे एक ब्लॉकचेन आगे बढ़ती है वहाँ पे डेटाबेस का खुद का अपना डेटाबेस एक क्रिएट हो जाता है जहाँ पे फाइल्स स्टोर की जाती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजीज दी गई हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये हमें मैच करना है। ये पढ़ने में लेंथी होता है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि एस्पिरेंट का टाइम कंज्यूम हो, बट ये काफ़ी इजी होते हैं। रीड आप यहाँ कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली मैच यहाँ पर क्लियर करता हूँ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेविंग द यूआरएल ऑफ ए वेब पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य में किसी भी वेबसाइट को जिसको आपने विजिट किया है अभी, अगर दोबारा भी आपको उसको यूज करना हो तो आप उसे कहाँ पर सेव करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बुकमार्क्स। जल्दीबाजी में हो सकता है एस्पिरेंट्स ऑप्शन ए हिस्ट्री को भी टिक कराएं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ। हिस्ट्री में जो भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं उनका सारा डेटा स्टोर किया जाता है और एक टाइम लिमिट उसमें दी जाती है। उस टाइम तक वो उसे सेव करता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। बट बुकमार्क में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेलेक्टिव, जैसे आपने आज की डेट में 10 वेबसाइट विजिट की तो कोई भी एक या दो जिन्हें आप दोबारा विजिट करना चाहते हैं उन्हें आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट रोल डू कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम सिस्टम प्ले इन मैन्युफैक्चरिंग। हमें बताना है कि कैम या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है। दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कैड का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू डेटा रिट्रीवल एज डेटाबेस गेट बिगर। जब डेटाबेस जहाँ पे फाइल्स काफ़ी सारी फाइल्स स्टोर की जाती हैं, अगर वो बड़ा होता जा रहा है और हमें अगर वहाँ से डेटा रिट्रीव करना है या निकालना है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमें क्या फेस करना पड़ेगा। तो जो ये 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ेगी वो ऑप्शन सी है। डेटा को उस डेटाबेस में से सर्च करना और उसमें लिए गए टाइम जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट, मोस्ट एडवांस्ड रोबोट आर्म्स यूजेस विच टाइप ऑफ सेंसर्स टू डिटेक्ट फॉरेन ऑब्स्टिकल्स एंड अवॉइड ब्रेकिंग। जो भी एडवांस रोबोट्स हैं उनमें किस टाइप के सेंसर्स यूज किए जाते हैं जो कि अगर कोई फॉरेन ऑब्स्टिकल मतलब बाहरी कोई बाधा है या अगर उस पर कोई प्रेशर लगता है जिसकी वजह से वो टूट सकता है, तो वो सेंसर्स हमें बताने हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोशन एंड प्रेशर सेंसर्स का यूज करके इन दोनों चीज़ों को डिटेक्ट किया जा सकता है। इस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस यहीं एंड होते हैं। अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आरपीएससी और आरएसएसबी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।